आइए सुनते हैं संतोष दीक्षित के साथ ओल्ड मिरर में आगे की कहानियाँ। अभी तक चंद्रवंश में आपने बृहस्पति से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध के बारे में जाना। इल कैसे स्त्री बने और किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी जान गए। आइए अब चलते हैं वाल्मीकि रामायण के 89वें सर्ग में, उत्तरकांड के 89 सर्ग में, जहाँ राम अपने भाइयों को चंद्रवंश की कहानियाँ सुना रहे हैं। आइए चलते हैं उस वन में जहाँ इला और बुध हैं। बुध ने देखा कि सारी किन्नरियाँ चली गई हैं। तब उन्होंने इला से कहा, हे सुमुखी, मैं सोम का पुत्र बुध हूँ। मुझे अपनी स्नेह दृष्टि से घायल न करो, मुझे अपना बना लो। इला ने भी इधर उधर देखकर कहा, यहाँ मेरा अपना पराया कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ और मुझे यह भी ज्ञात नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ और कौन हूँ। इला ने मन ही मन बुध के साथ रहने का फैसला कर लिया था। इला ने कहा, हे सौम्य, मैं अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने वाली स्त्री हूँ। मुझे यह भी नहीं ज्ञात है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके साथ आपकी इच्छा अनुसार रहूंगी। इला के यह वचन सुनकर बुध बहुत खुश हुए और वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक मास एक क्षण में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक रोज राजा सुबह अपनी नींद से जगे तो वह पुराने जीवन में लौट आए थे। कुटिया के बाहर निकल कर देखा तो महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे। वह एक सरोवर के ऊपर निराधार खड़े होकर अपने हाथ ऊपर को किए तपस्या कर रहे थे। राजा बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, महाराज, मैं अपनी सेना के सहित इस दुर्गम वन में आया था। अब मुझे ज्ञात नहीं मेरा सेना और मेरे सेवक कहाँ चले गए हैं। तब बुद्ध महाराज ने कहा, हे राजन, इस जंगल में बहुत बड़ी ओलावृष्टि और भयंकर तूफान आया था, जिसमें आपके सभी सैनिक मर गए हैं। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा, अब मैं क्या करूं? सारे लोग मर गए हैं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तब बुद्ध ने कहा, आप दुखी मत हों, आप ये निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रहें और कंदमूल का सेवन करें। बुद्ध के आश्वासन से राजा इल को बड़ी सांत्वना मिली, परंतु सैनिक सेवकों के नष्ट हो जाने से वो बहुत दुखी हुए। वह बोले, हे महात्मा, मेरे सैनिक नहीं है, तब भी मैं अपने राज्य को वापस जाऊंगा। आज्ञा दीजिए। मेरे ज्येष्ठ पुत्र शशिबिंदु बहुत ही धर्मपरायण और यशस्वी हैं। जब तक मैं उनका राज्याभिषेक नहीं करूंगा तब तक वह मेरे राज को ग्रहण नहीं करेंगे। मैं सबको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। आप मुझे रुकने के लिए न कहें, मैं अपने स्वजनों से बिछड़कर यहाँ खुश नहीं रह पाऊंगा। बुद्ध को पता था कि इला गर्भवती हैं, इसलिए बुद्ध ने राजा से 1 वर्ष उनके पास रहने के लिए समय मांगा और कहा, हे राजन, आप मेरे पास 1 साल रहिए। मैं आपके हित के लिए कुछ उपाय करना चाहता हूँ। राजा ने वहाँ रहने का मन बना लिया। वह 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष बनकर रहने लगे। जब वह स्त्री होते तो बुद्ध के साथ रमण करते और जब वह पुरुष होते तो धर्मानुष्ठान में लगे रहते। धीरे धीरे 8 मास व्यतीत हो गए। 9वें मास में इला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पुरुरुआ रखा गया। पुरुरुआ जन्म लेते ही उपनयन के योग्य हो गया। तब इला ने उसे अपने पिता बुद्ध को सौंप दिया और वर्ष में जितने दिन शेष थे वह क्रमानुसार स्त्री और पुरुष बनकर वहीं रहने लगे। मित्रों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल
ओल्ड मिरर को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।